मेरा मासूम के साथ कोई विवाद नहीं था, ना कोई पहले से इसी बात थी। हम अपने भाई के प्रोग्राम में गए हुए थे और वो अपनी बहन के प्रोग्राम में आ रहे थे। वहां स्टेज पे लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, हम भी स्टेज पे थे। उसने कहा आते ही वे स्टेज खाली करो। हम नीचे उतर गए, सब नीचे उतर के हमने सोची भी प्रोग्राम हो लिया अपना चालो। हम सारे साथी वहां से 100 के करीब साथी थे, बच्चे भी थे, और वहां से हम चल पड़े। उसने धर्मू ने देखा भाई ये तो रूस के दाम है, वो बोले भाई साहब आप जाओ ना, ये प्रोग्राम में आपका है। मैं बोले प्रोग्राम हो लिया, आप प्रोग्राम में अटेंड करो और हम न जान दो। वो मना हाथ पकड़ के स्टेज पे ले गया। स्टेज पे ले गया, जिस तरह भी स्टेज पे एंट्री करी, मासूम शर्मा ने ये कहा भाई या तो सरपंच स्टेज पर आवेगा और या मैं स्टेज पे रहूंगा। वो धरण के चालन लग गया। तो दोबारा फिर स्टेज पर आ गया। स्टेज पर आने के बाद उसने सबसे अभद्र भाषा का प्रयोग कराया। अगर भाई सरपंच एमएलए मंत्री, मैं स्टेज पे किसी ने कुछ नहीं समझता। मैं आपके चैनल के माध्यम से उसे पूछना चाहता हूँ, सरपंच एमएलए मंत्री एक पंचायत मेंबर भी बनना, हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं। एक बार इलेक्शन तो लड़के देखो, पता लग गया है। और एक चुना प्रतिनिधि मेंबर से लेके लोकसभा तक उसको पता होगा भाई चुना हुआ प्रतिनिधि किस तरह चुना जावे, कितना अंगा लग गया के बातों में। उन्हें तो बड़ी ही उसमें, या मेरी अकेले की बेइज्जती नहीं है, यह सभी सरपंचों की बेइज्जती है। जो भी चुने प्रतिनिधि, चाहे वो जिला पार्षद है, चाहे ब्लॉक समिति मेंबर है, चाहे वो एमएलए है और चाहे मंत्री है। आज चाहे एमएलए मंत्री और कोई सरपंच कुछ ना बोलो, लेकिन मैं अपने अकेले की बेइज्जती नहीं समझ रहा, इसमें सबकी बेइज्जती है चुने हुए प्रतिनिधियों की। एक नाचना है ना, ये बात कहना उसके मुंह से शोभा नहीं देती। उसने तो एक आम नागरिक पैसे दे के कहीं भी नचा सकता है, क्या चुने हुए प्रतिनिधियों को नचा सकता है कि कोई, जो उसने अभद्र भाषा का प्रयोग करे। साहब आपने जब कर्म में गए, आपने पूरा साथ दिया, क्या उस दौरान मासूम ने कभी आपसे कोई संपर्क नहीं हो पाया? कभी वो जानते हैं आपको? धर्मू और मेरे भाई हैं, जेल में का दिव्य साथ दिया। चंडीगढ़ सेक्टर उसमें 13 में थाने का घेराव कराया था हमने। इतने जमानत नहीं, 2 दिन हम वहीं रहे। भिवानी और जेल में गया था, भिवानी थे, जिस दिन जमानत हुई उस दिन हम साथ में लेकर आए। और जो उन पे इसमें कांड होया था किसान ने आंदोलन में, उस टाइम भी गांव ने उनका साथ दिया था, जमा खड़े होकर साथ दिया था गांव का। और दूसरी बात, जो मासूम की जान नाली और बता दूं, उस पे किसा केस लग गया था जिस मौलिक ने सका था छिंतर का, उसमें मैंने छाती ठोक मदद कर रखी मासूम की। दोषी थे जिसमें मैं झूठा लगा था, सच्चा कंप्रोमाइज करवा दिया। वो तो कंप्रोमाइज हो गया था, झूठा सच्चा परमात्मा ने पता। ये मैं झूठ बोल लूं उस बात का कोई फायदा नहीं होता। झूठा आरोप किसी पर लाना भी नहीं चाहिए। कोई स्पेस, कोई रंजिश नहीं, कोई वो नहीं। मैं अपना प्रोग्राम में जा रहा था, तरीके के हमारा अपना प्रोग्राम था, मेरे भाइयों का प्रोग्राम था, मेरे परिवार का प्रोग्राम था। इतना नेम फेम के बाद भी जिस तरह वाहियात बयान देना, इससे आप क्या समझते हो? किस तरीके के ये जो भाषा यूज करी, क्या समाज के द्वारा उसका सहयोग भी इतना किया गया? जो समाज ने 36 बरादरी ने वो चढ़ाया था, जीव आदमी का एकदम आदमी चढ़े ना, और आदमी का जी फिर गिरन का टेम आवे। मैंने कहा करेगा दड़की जी चढ़े करड़ाई काम का निभा जाकर, वो काम उसका है। वो बड़ा बोल पड़ पाया गया, और बड़ा बोल अहंकार परमात्मा ने किसी का नहीं छोड़ा। बड़ा बोल किसी तभी नहीं बोलना चाहिए। उसने ले उन्हें बड़ा बोल बोलिया, उस तुम्हारी आत्मा ने ठेस पहुंची है, आहत होगी आत्मा।
तो मानते हो अब पच नहीं रही जो नेम फेम उसका हो रहा है उसको पता नहीं रही ये बात। नहीं आप नेम फेम मान लो, नशा मानते हो, बोल दो क्या मानता है उसकी। नशा करके, नशा बिना तो उसका गायन धंधा। सेम बात ही है। हाँ सेम बात ही है, नशा बिना तो उसका गायन धंधा, नशा कर रहा था। उसमें पावर नहीं और नशा वाली हालत में गाना भी चाहिए आदमी ने, पब्लिक के बीच में नहीं आना चाहिए। नशा वाली हालत में पब्लिक के बीच में भी नहीं आना चाहिए आदमी ने। एक सरपंच साहब जो बात सामने आ रही भाई, मंत्री एमएलए सरपंच को कुछ नहीं मान, खुद तो वो प्रचार भी करता है कि मेरे को टिकट लोकसभा की मिल रही है, कभी कोई सी पार्टी से लड़ने के लिए बात करता है। वो गांव में एक बार मेमोरी का चुनाव लड़के देखा है, सबसे छोटा चुनाव है, और मेमोरी का चुनाव लड़के देखा, उसके बाद टिकटा के सपने वो फेर ले हुए। जो हाथापाई का क्या पूछता हूँ जो वो हाथापाई का इस तरह था, जिस तरह उन्हें स्टेज पे तो बोल लिया, नीचे बच्चे खड़े थे, बच्चे ने ये कहा सरपंच तो स्टेज पर होगा, उसने एक बाउंसर तय इशारा कर दिया, बाउंसर नीचे कूद गया। बच्चा की, उसका एक छोटा भाई है उसकी, उनकी हाथापाई हुई है, मासूम की मेरी और किसी की कोई हाथापाई नहीं हुई। वीडियो में क्लियर दिख रहा है, जब तक मैं स्टेज पर उतरने लग रहा हूँ वो हाथापाई हो रही है, आपने देखा भी होगा, सब दर्शक देख भी रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं सरपंच साहब, अगर सरपंच साहब चाहते तो बड़ा नुकसान हो सकता था, आपके साथ भी सैकड़ों की संख्या में लोग, सैकड़ों से भी ज्यादा बच्चे थे, माँ हाथ जोड़ के सबने प्रोग्राम में अपना था, वो प्रोग्राम अपना था, अपन वो प्रोग्राम बिगाड़ना नहीं था, अपन पाँव पकड़े बच्चा के, हाथ जोड़े, समझा बुझा के 10 गाड़ी थी, मैं सभी बच्चा ने लेके काम क्या ने और आगे, और मैं बच्चा की भी समझदारी मानू, अगर बच्चा ने लाले कोई सा मेरे कहने के बाद गलत कदम नहीं उठाया कि भाई। चलिए ये बताओ, आखिरी बात यह है कि अगर वो माफी मांग ले तो कह रहा होगा, नहीं मांगा तो अगला कदम क्या है? अगला कदम यू है, वो माफी गांव में आया मांगेगा, ठीक है, फोन पटाखे पे माफी मांगेगा, कोई माफी नहीं, पंचायत होगी, पूरा हरियाणा की होगी, सरपंचा की भी होगी, जिला परिषदा की भी होगी, जड़े तक के समाज की 36 बरादरी की भी पंचायत करांगे, जींद में माँ पंचायत करांगे, और माँ पंचायत जब करांगे जो हरियाणा के सरपंच सतिया के जिला परिषदा के फोन आने लग रहे हैं, आप के भाइयों के यहाँ जो हम दर्द है, उनकी सलाह मशोरत आ गए, मैं अकेला कुछ नहीं करूंगा, सबसे पहले मेरा गांव, वो गांव के बाद फिर 36 बरादरी बाहर की, और जो साथी मेरे हमदर्दी है वह उनके उनसे विचार विमर्श करके आगे जिब बात होगी, उससे पहले कुछ बात नहीं होगी। तो फोन पे बात कर रहे थे आप, वो कौन थे? उसका फोन पे बात कर रहा था, उसका भाई था विकास, और वो हीरा आदमी उसका भाई, मजनू को बहुत बढ़िया सभ्य छोड़ा है, उसने ओड़े भी असामंद करी है, और फोन पे भी आपके सामने जो बात हो रही थी उसका कोई कसूर नहीं है, वो बढ़िया भाई है, उसकी हम आज भी इतनी इज्जत करा जितनी पहला थी, और पहला भी इतनी इज्जत थी, आगे भी उसकी इतनी इज्जत रहे।